तभी राजकुमार फ्रिज लेने जाता है। सुनो भैया, आपके यहाँ फ्रिज कैसे हैं? मुझे अपने घर के लिए एक छोटा सा फ्रिज चाहिए। क्या आपके यहाँ कोई सेकंड हैंड फ्रिज मिलेगा? हाँ, मेरे यहाँ हर तरह के फ्रिज मिलते हैं। अगर तुम्हें सेकंड हैंड चाहिए तो वो भी मिल जाएगा और नया चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। बताओ तुम्हारा बजट कितने रुपए तक है? मुझे 2-3 हजार रुपए तक का एक फ्रिज दिखा दो। मजाक कर रहे हो क्या भैया? तुम फ्रिज लेने आए हो या पंखा लेने? 2-3 हजार में कौन सा फ्रिज आता है? मेरे यहाँ फ्रिज 7,000 रुपए से शुरू होता है। ये क्या कह रहे हो भैया? 7,000 तो मेरे पास अभी नहीं है। आप एक काम करो, मेरे पास अभी 3,000 रुपए हैं। आप 3,000 ले लो और बाकी 4,000 मुझसे बाद में ले लेना। ना बाबा ना, इधर उधर का धंधा हम नहीं करते हैं। पैसे देने हैं तो पूरे दो, वरना कहीं और जाकर अपना फ्रिज देखो। ये सब सुनकर गोपाल वहाँ से खाली हाथ लौट जाता है। फिर अपना ठेला लेकर चिकन बेचने जाता है। तभी वो रास्ते में एक बूढ़ा आदमी बेहोश पड़ा देखता है। वो अपने मटके से ठंडा पानी लेकर उसके पास जाता है और बूढ़े आदमी को पिला देता है। तभी बूढ़ा आदमी खड़ा हो जाता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। आसपास कहीं भी पानी नहीं दिख रहा था, इसीलिए मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था। कोई बात नहीं चाचा, गर्मी में ये सब होना आम बात है। आप अपना ख्याल रखो, मुझे अब चिकन बेचने जाना है। बेटा, तुम इतनी गर्मी में ठेले पर चिकन बेचोगे क्या? तुम्हें गर्मी नहीं लगती? गर्मी तो मुझे बहुत लगती है चाचा, पर मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज है। साथ ही मुझे अभी घर के लिए एक फ्रिज भी लेना है, ताकि गर्मी से सब्जियां जल्दी जल्दी सड़े नहीं। बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मैं भी तुम्हारी एक मदद करना चाहता हूँ। कैसी मदद चाचा जी? आप मेरी कैसी मदद कर सकते हैं? बेटा, मेरे पास एक ढाबा है जिसका नाम मस्त ढाबा है। अगर तुम्हें गर्मी से ज्यादा दिक्कत हो रही है तो तुम मेरे ढाबे पर काम कर सकते हो, वो भी मुफ्त में। लेकिन बदले में मुझे तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि तुम्हें अपने ढाबे पर नींबू पानी बेचना पड़ेगा, और जो भी गरीब और प्यासा आदमी तुम्हारे ढाबे पर आएगा उसे तुम्हें वो नींबू पानी मुफ्त में देना होगा, और ढाबे को तुम जितना चाहो उतना इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है चाचा जी, मैं आपकी बात मानकर सभी लोगों को मुफ्त में नींबू पानी दूंगा। ये सब होने के बाद चाचा और गोपाल अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। गोपाल भी अब ढाबे पर चिकन और नींबू पानी बेचना शुरू कर देता है। ढाबा देखकर गांव के 2 आदमी वहां आते हैं। वाह वाह गोपाल भैया, कल तक तो ठेले पर चिकन बेच रहे थे और आज एक नया ढाबा खोल लिया। लगता है खूब मुनाफा कमा रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में ये ढाबा तो मुझे कुछ समय के लिए मुफ्त में मिला है, ताकि मैं यहाँ गर्मी में लोगों को नींबू पानी पिला सकूं, वो भी मुफ्त में। ये क्या कह रहे हो तुम? यहाँ मुफ्त में नींबू पानी पिला रहे हो? फिर रुके किस बात के लिए हो? लाओ, हमें नींबू पानी पिला दो। तभी गोपाल दोनों को नींबू पानी दे देता है। दोनों नींबू पानी पीते हैं और कहते हैं, गोपाल भैया, नींबू पानी पीकर तो मजा ही आ गया। मानो शरीर की सारी गर्मी खत्म सी हो गई है। अब जब गर्मी खत्म हो ही गई है तो तुम एक काम करो, हमें तुम्हारा चिकन चावल भी दे दो। सुना है तुम्हारा चिकन चावल सस्ता है। हाँ, मेरा चिकन चावल सिर्फ 80 रुपए प्लेट है और नींबू पानी तो यहाँ पर फ्री ही है। ठीक है, फिर जल्दी से अब हमें 1 प्लेट चिकन चावल दे दो। तभी दोनों चिकन चावल खाने लगते हैं और देखते ही देखते फ्री का नींबू पानी मिलने की वजह से लोग नींबू पानी भी पीते हैं और साथ ही चिकन चावल भी खाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ लल्लन सेठ के ढाबे पर कोई भी नहीं था। वहाँ सिर्फ एक ही आदमी था जो कूलर की हवा ले रहा था। ये देखकर लल्लन सेठ उससे कहते हैं, अरे मोटे हाथी, छोटे हाथी, एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो जगह जगह रोता फिरेगा। तुझे यहाँ हवा खाने की इजाजत किसने दी? क्यों भैया, यहाँ हवा खाने के लिए तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? मैं अपनी मर्जी से कहीं भी खड़ा रहूं। तुझे खड़ा रहना है तो रह ले, लेकिन मेरे ढाबे के आसपास खड़ा मत रह। तू यहाँ तभी खड़ा हो सकता है जब तू यहाँ से कुछ खरीदेगा। मैं तुम्हारे ढाबे से कुछ भी नहीं खरीदने वाला। मुझे हर जगह खड़ा होने का हक है। सरकार हमें फ्रीडम देती है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। लगता है मुझे बाहर आना ही पड़ेगा। तुझे अभी दिखाता हूँ कि लल्लन सेठ क्या चीज है। ये सुनते ही आदमी वहाँ से भाग जाता है और लल्लन सेठ अब सोच में पड़ जाता है कि अब क्या किया जाए। ज्यादा नहीं, 1-2 दिन की बात है। कुछ दिन बाद लोग खुद ही यहाँ कूलर की हवा खाने आएंगे और फिर साथ ही मेरा मटन चावल भी उन्हें खाना ही पड़ेगा। आखिर लल्लन सेठ का ढाबा है, यहाँ हवा भी मिलेगी और गर्मी की दवा भी मिलेगी।